क्या आप जानते हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस समाज से आती हैं, वो समाज है संथाल। आज हम आपको उस समाज की झलक दिखाएंगे जैसा वो 1855 से पहले था। शांति, मेहनत और प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ। कहीं दूर घने जंगलों के बीच, पहाड़ियों की तलहटी में और नदियों के किनारे बसी थी एक दुनिया जहां लोग प्रकृति के साथ नहीं, प्रकृति के हिस्से की तरह जीते थे। ये थे संथाल, एक ऐसा समाज जो न किसी राजा से डरता था, न सोने चांदी की भूख रखता था। उनकी दौलत थी मिट्टी, उनकी पूजा थी पेड़ और नदी, और उनकी पहचान थी मेहनत, साझेदारी और आत्मनिर्भरता। संथाल लोग खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, खुद जंगलों को साफ कर जमीन को उपजाऊ बनाया। वो शिकार करते थे, लेकिन कभी जरूरत से ज्यादा नहीं। जंगल से जड़ी बूटियां, शहद, फल, वो सब लाते जो जरूरी होता। प्रकृति को नुकसान पहुंचाना उनके लिए पाप था। उनका हर दिन एक उत्सव था और हर रात एक कहानी, गीत, नृत्य, त्योहार। सिर्फ खुशी के पल नहीं थे, बल्कि संस्कृति का जश्न थे। उनकी समाज व्यवस्था भी निराली थी। मांझी परगना प्रणाली, जहां हर गांव का एक मुखिया होता था, मांझी, कई गांवों का प्रमुख होता था, परगनैत, और बड़े क्षेत्र का नेता होता था, दिशोम मांझी। यह सत्ता नहीं थी, यह सेवा थी। और न्याय किताबों में नहीं, लोगों के बीच आंखों में आंखें डालकर दिया जाता था। संथालों का जीवन एक उदाहरण था, कैसे इंसान प्रकृति के साथ जी सकता है, बिना उसे मिटाए, बिना उसे लूटे। और यही जीवन शैली, यही संस्कृति बाद में बनी संथाल हूल की चिंगारी का आधार। क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी से उसकी मिट्टी, उसकी पहचान और उसका स्वाभिमान छीन लिया जाए, तो वो इंसान क्या करता है? संथाल लोग, जो सदियों से जंगलों के रक्षक थे, अब अपने ही खेतों में मेहमान बना दिए गए थे। जिन पेड़ों को उन्होंने पूजा था, अब उन्हें बेचने के लिए मजबूर किया गया। देखो, बाहरी लोग, जिन्होंने कभी जंगल का दर्द नहीं जाना, वो बन बैठे इन भोले लोगों के भाग्य विधाता। साहूकारों ने उन्हें कर्ज में जकड़ा, ब्याज नहीं, जंजीरें बांध दी गईं। 50%, 100%, 500% तक ब्याज। और जब चुका ना सके तो उनकी जमीन, उनकी फसल और कभी कभी उनकी बेटियां भी इस अत्याचार की कीमत बन गईं। व्यापारी धोखा देते थे, कम तौलते थे और ज्यादा वसूलते थे। जमींदार जब लगान लेने आते तो सिर्फ वो पैसा नहीं लेते थे, वो ले जाते थे इंसान की गरिमा। संथाल जब इंसाफ की तलाश में अंग्रेजी अदालतों में पहुंचे तो पाया वहां सिर्फ कागज बोलते थे, इंसान नहीं। कानून की भाषा उनके लिए अजनबी थी और वहां तक पहुंचने की राह नरक जैसी। पुलिस, अफसर, हाकिम सब बिके हुए थे और संथाल बस बेबस। पर इस समाज ने हार नहीं मानी, क्योंकि अब बात केवल जमीन की नहीं थी, बात थी अस्मिता की, बात थी इज्जत की, और बात थी क्या आने वाली पीढ़ियां भी यही सहेंगी? उनकी मांझी परगना व्यवस्था तोड़ी जा रही थी, उनके रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया जा रहा था, उनकी महिलाओं पर अत्याचार, उनके बच्चों से खेत छीनना, ये सब अब असहनीय था। और तभी हजारों संथालों ने एक साथ उठाई कुल्हाड़ी और कह डाला, अब और नहीं, अब आएगा हूल, विद्रोह, आग। 1855 में एक गांव भोगनाडीह से उठी एक आवाज, जो आज भी गूंजती है जंगलों में और इतिहास की दीवारों पर लिखती है, जब इंसाफ नहीं मिलता तब हूल जन्म लेता है। संथालों की बहादुरी तब और भी बड़ी लगती है जब हम समझते हैं कि उन्होंने तलवारों, धनुष बाणों से उस ब्रिटिश सेना का सामना किया, जिनके पास तोपें, बंदूकें और घुड़सवार फौज थी। क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई जमीन नहीं छोड़ता पर इज्जत छिन जाती है,
तो वो इंसान क्या करता है। 1855 भोगनाडीह गांव, सिदो और कान्हू मुर्मू दो भाई नहीं, एक आग बन चुके थे। उनके साथ खड़े थे 10,000 संथाल, हाथ में कुल्हाड़ी, दिल में आक्रोश और जुबान पर नारा, दिकुछेदाओ, आबोआ राजेते, बाहरी लोगों को भगाओ, अपना राज लाओ। उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती दी, साहूकारों को खदेड़ा, जमींदारों के पिट्ठुओं को रोका। हूल अब सिर्फ विरोध नहीं था, यह था एक जनक्रांति। लेकिन हथियारों की लड़ाई में सिर्फ और हिम्मत काफी नहीं होती। अंग्रेजों के पास थे बंदूकें, तोपें, घोड़े, रणनीति, और संथालों के पास थे सिर्फ कुल्हाड़ियां, भाले और दिलों का जुनून। इस असमान युद्ध में हजारों संथाल वीरगति को प्राप्त हुए, पर क्या वो हार गए? नहीं, वो इतिहास बना गए। सिदो, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो और झानो, ये नाम अब सिर्फ नाम नहीं, एक आत्मा है जो आज भी झारखंड की मिट्टी में सांस लेती है। हूल ने देश को यह दिखाया कि आजादी की लड़ाई दिल्ली, कोलकाता या मुंबई से नहीं शुरू हुई थी। वो शुरू हुई थी जंगलों के दिल से। संथालों ने आग लगाई थी, जिसके धुएं में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलने लगी थी। इतिहास की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो गूंगे दर्द को बोलती आवाज में बदल देता है। 1855 का संथाल हूल कोई छोटी घटना नहीं थी, लेकिन क्या आज की पीढ़ी जानती है कि भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसी संथाल समाज से आती है। यही तो वो समाज है जिसने अंग्रेजों से नहीं, समय से भी लड़ना सीखा। संथाल समाज ने हमें सिखाया जड़ों से जुड़ना क्या होता है, सम्मान के लिए खड़ा होना क्या होता है, और बिना आधुनिक हथियारों के भी दिल से लड़ी गई लड़ाई कैसे इतिहास बदल देती है। आज भी संथाल समाज आदिवासी विरासत, लोक कला और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इनके गीत, इनका सोहराई त्योहार और बाहा, करम जैसे पर्व हमें याद दिलाते हैं कि विकास का मतलब अपनी पहचान मिटाना नहीं होता। हर साल 30 जून को संथाल समाज मनाता है हुल दिवस, ताकि अगली पीढ़ियां जाने कि शांति में भी शक्ति होती है और आदिवासी होना कमजोरी नहीं, ये तो हमारी असली जड़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज की पीढ़ी इस बहादुर समाज की कहानी जाने, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि संथाल हूल सिर्फ इतिहास नहीं, ये है भारत की आत्मा की आवाज।